आज की क्लास में अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो आपके सिलेबस में ये जो गुडविल का चैप्टर है, ये यूनिट नंबर 4 में आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मतलब फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक आता है हमारा। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है, गुडविल से आप लोग क्या समझते हो? गुडविल जो जानते हो बोलो, गलत भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट होता है, वेरी गुड। और ख्याति, और कुछ भी जो भी जानते हो, स्तुति, यामिनी। हाँ, व्यापार का नाम या व्यापार की प्रसिद्धि। सुनो ध्यान से, गुडविल है ना, गुडविल जैसे कि आपने बोला, ये हमारे बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है, अमूर्त संपत्ति होती है, ठीक है। दूसरा, ये व्यापार का, बिजनेस का एक अच्छा नाम, जिसके कारण से कस्टमर उस बिजनेस में आते हैं। मतलब गुडविल जो है एक मैग्नेटिक पावर है, बोल सकते हैं, एक चुंबकीय शक्ति है जो कस्टमर को अपने तरफ खींच कर लाती है, और उसी के कारण ही बिजनेस जो है प्रॉफिट कमा पाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी को दूसरी कंपनी परचेज करना चाहती है, खरीदना चाहती है। एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो उस केस में हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती। क्यों निकालनी पड़ती है, उसका एक एग्जांपल समझना। जब ये कंपनी जो थी, ये बनी थी, तो इसके पास पूरे एसेट्स जो थे, एसेट्स ये 10 लाख रुपए के थे। एसेट समझते हो ना, क्या होता है एसेट? मतलब कंपनी के पास मशीन रहा होगा, फर्नीचर रहा होगा, जो भी रहा होगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी है इसको खरीदेगी, तो इसको इतना रुपया पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। मतलब ये एसेट में क्या क्या है मैं बता रहा हूं। एसेट में मशीन है 5 लाख रुपए की, स्टॉक है 3 लाख रुपए का, फर्नीचर है 2 लाख रुपए का। तो टोटल ऐसे करके कितना रुपए होता है? 10 लाख रुपए होता है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदने जा रही है, तो ये कंपनी सामने वाली कंपनी से कुछ पैसा लेगी कि नहीं? भाई आप किसी को कोई चीज बेचोगे तो वो सामने वाला आपको कुछ पेमेंट करेगा। तो वैसे ही ये कंपनी अपने पूरे बिजनेस को ही बेच दे रही है अगली कंपनी को। तो ये कंपनी जब बनी थी तो इसके पास एसेट्स कितने के थे? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के थे। अब ये कंपनी इसको बेच रही है अपना पूरा बिजनेस, तो ये कंपनी से कितना रुपए लेगी वो? हाँ, ये कंपनी इससे कितना रुपया लेगी? 10% एक्स्ट्रा। क्यों 10%? कहां से आया? 10 लाख रुपए इसकी लागत थी, इतना उसने लगाया। चलो, अगर आप लोगों को कंपनी से समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देख ध्यान से। ये कोचिंग दिख रहा है, ये कोचिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे। इसमें क्या क्या लगा था? फर्नीचर लगा था, सब पूरा ऑनलाइन क्लास का सेटअप लगा था, सब मिला के मेरे को कितना रुपए लगा था? 10 लाख रुपए लगा था। और इस कोचिंग को ओपन किए मेरे को लगभग 6 साल हो चुका है। जिस साल मैंने कोचिंग ओपन किया था ना, उस साल मेरे पास 0 स्टूडेंट थे, 0 स्टूडेंट, ठीक है। धीरे 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 बढ़ते 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 अब एक साल, हर साल में मेरे पास 400+ स्टूडेंट हो जाते हैं, सब मिला के। एक साल का मेरा अब ये टारगेट रहता है। तो जब स्टार्ट किया था तब कितने बच्चे थे, लेकिन आज के डेट में कितने बच्चे हो गए? अब ये 400 बच्चे आने के लिए मेरे को 1 रुपए का भी प्रचार करना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते। क्यों आ रहे हैं बच्चे? इस कारण से आ रहे। समझे मेरी बात? चलो, अब मेरे बिजनेस को कोई खरीदना चाह रहा है,
अब बोल रहा है कोई कि भैया आपका कोचिंग को मैं परचेज करना चाहता हूँ, कोई बड़ी क्लास वाला है, वो बोल रहा है कि मेरे को आपके बिजनेस को खरीदना है, तो मैं उसको अपना कोचिंग कितने में बेचूं? मैंने तो 10 लाख लगाया था, 10 लाख ले लूं उससे हो गया, मैं घर चले जाऊंगा लेके। हाँ, 4 लाख रुपए लूं बस? भाई जब मैंने 0 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था तो 10 लाख रुपए लगाया था, मेरी खुद की लागत 10 लाख लगी है, मेरी 6 साल की मेहनत को कोई नहीं गिनेगा? आज बिजनेस को जीरो से हीरो बनाने के पीछे किसका योगदान है? मेरा। अगर कोई मेरे बिजनेस को आज खरीदता है तो उसको बैठे बैठे पका पुकाया माल मिल रहा है कि नहीं भाई? वो मेरा नाम यूज करेगा, बच्चों को पढ़ाना चालू कर देगा, उसके पास तो बैठे बैठे 400 बच्चे आ गए ना, उसको मेहनत करनी पड़ी क्या? तो वो, उसको मैं अपने क्लास का सेटअप फर्नीचर सब बेच रहा हूँ, प्लस मैं क्या बेच रहा हूँ उसको? गुडविल। गुडविल एक ऐसी चीज होती है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन होती है हमारे बिजनेस में। और इसके कारण बच्चे जैसे जीसीए बोल दिए, तो जीसीए आप पूरे छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में जाके खड़े हो जाओ, जीसीए का नाम हर बच्चा जानता है। तो मैं अब उससे कितना रुपए वसूलूंगा? फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए वसूलूंगा। 1 करोड़ में, अरे भाई बैठे बैठे उसको 30-40 लाख रुपए साल का मिल रहा है, तो उतना तो देना पड़ेगा ना फॉर एग्जाम्पल। तो उससे मैं कितना रुपए ले रहा हूं? 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं। तो मैंने लागत कितनी लगाई थी? 10 लाख। लेकिन मैं सामने वाले से वसूल कितना रहा हूं? 1 करोड़। तो मैं उससे ऊपर कितना लिया? 90 लाख। तो 90 लाख मेरे लिए क्या है मालूम है? गुडविल है। मैंने गुडविल का पैसा लिया। आई बात समझ में? आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी होंगी, फिजिक्स वाला सुने हो? फिजिक्स वाला, अलख पांडे सर का। तो फिजिक्स वाला बोलता है मेरी कंपनी 8,000 करोड़ की है। क्या बोलता है वो? मेरी कंपनी 8,000 करोड़ रुपए की है। तो क्या घर से 8,000 करोड़ लगाएगा? उसके पास तो 100 रुपए भी नहीं था, एक ऐसी कंडीशन थी, तो 8,000 करोड़ कहां से आया? वो सब चीज कैलकुलेट करके उसमें गुडविल की वैल्यू जुड़ी हुई है। तो जैसे आज मेरे कोचिंग की अगर वैल्यू कोई पूछेगा, मैं बोलूंगा मेरे कोचिंग की वैल्यू 1 करोड़ है। मैंने लगाया कितना है वो नहीं, क्लास के गुडविल को भी हम उसमें ऐड कर देते, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। चलो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, आगे बढ़ते। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कभी कभी कोई कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको गुडविल की वैल्यू की जानना जरूरी हो जाता है। तो मैंने अभी एक सिचुएशन बताया कि मेरा बिजनेस अगर कोई खरीद रहा है तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी है? तो उसकी अपने को क्या करनी पड़ती है? वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के अलग अलग 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको बोलते हैं औसत लाभ विधि। ठीक है। इसके अंदर पहला आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड हो गया। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और चौथा मेथड होता है आपका एन्यूटी मेथड। ये हो गया आपका सारे मेथड गुडविल की वैल्यू निकाल। एक एक करके हम सारे मेथड करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक। ये नोट पूरा भेजूंगा, इसको आप लोगों को कॉपी में फेयर करना है।
अब बोलोगे सर ये तो सुना सुना लग रहा है, हमने इसको पहले भी कभी पढ़ा है। कब पढ़े हो केसर? 12th में। कौन से चैप्टर में था? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में था ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। देखो वहां पर भी पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े थे, वहां पर भी गुडविल की वैल्यूएशन नाम का चैप्टर था, और यहाँ पर भी है। फर्क ये है, वहां पर हम गुडविल जो निकालते थे ना पार्टनरशिप फर्म के लिए निकालते थे, और यहाँ पर जो हम गुडविल निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे? कंपनियों के लिए निकालेंगे। ये फर्क है, इतना नोट कर लो। चैप्टर का नाम डाल दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक फेयर कॉपी सबको बनानी पड़ेगी, उसमें सब आप लोगों को क्वेश्चंस और नोट्स वोट्स लिखना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिए? चलो, सबसे पहले लिखेंगे हम पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर पहला लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने बताया जैसे कि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला याद रखो, आंसर निकालो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। तो यहां पर गुडविल इज इक्वल टू होता है, गुडविल इज इक्वल टू होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहां पर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सिंपल एवरेज प्रॉफिट की है ना हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट दिया रहता है, उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और नंबर ऑफ परचेस ईयर हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, ये दिया रहेगा, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, और इसकी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में एसएपी लिख दूं, एसएपी।
तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस चीज को समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल करते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। देखो एग्जांपल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ईयर प्रॉफिट और लॉस 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। 70,000, 80,000, 1,20,000, 40,000 माइनस में है और 1,50,000। गुडविल इज टू बी valued at valued on the basis of average profit of 5 years। ये सेंटेंस हटा देते। नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 years। बस ये क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, कौन सा मेथड बोल रहा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अपने को प्रॉफिट दिया कितने साल का? 5 साल का। 21, 22, 23, 24 का कितना कितना? 70,000, 80,000, 1,20,000, 40,000 माइनस में, मतलब ये क्या है? लॉस है। ठीक है। और 2025 का अपने को क्या दिया? प्रॉफिट। जो चीज प्लस में है वो प्रॉफिट है, और जो चीज ब्रैकेट में है मतलब वो माइनस में, मतलब वो लॉस है। और नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया है? 3 साल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को? ये फॉर्मूले के बेस पे ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, हमेशा। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? जितने भी साल का प्रॉफिट है सबको जोड़ दो, और लॉस अगर होगा तो उसको क्या करना है? माइनस करना है, और डिवाइड बाय क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। चलो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते सॉल्यूशन। गुडविल इज इक्वल टू क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, निकालेंगे हम इसको अभी। और नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना था? 3 साल। चलो अब वर्किंग नोट बनाते एक ठोक, जहां पर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? जितने साल का प्रॉफिट है सबको ऐड कर दो। 70 प्लस 80 प्लस 1,20, लॉस है तो क्या करेंगे? लॉस को माइनस करेंगे। 40,000 माइनस, फिर लास्ट वाले साल में कितना था प्रॉफिट? 1,50, तो यहाँ पर 1,50 ले लो। टोटल कितने साल हैं बताओ मेरे को?
5 साल है, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट लॉस सबके साल को गिनना है ना, डिवाइड बाय यहाँ पर कर दो 5, कितना आएगा बताओ। 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 माइनस 40, 3,80,000 आ रहा है। चेक कर लो आप लोग भी, 3,80,000 आएगा, डिवाइड बाय 5। हाँ 380 आएगा। 3,80,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 76,000, 76,000। ये 76,000 जो आया वो क्या है, वो क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट को ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर दो 76,000। अब मल्टीप्लाई करो 76,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 2,28,000। ये आंसर, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया हमारा। समझ में आया कैसे बनेगा, ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मोनिशा, पलक, केसर, यामिनी, स्तुति। दो मिनट ना।